इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन से संबंधित फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्या है फिजिबिलिटी स्टडी? तो साथियों, फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है डिटेल्ड स्टडी ऑफ यूज़र रिक्वायरमेंट, यानी यूज़र द्वारा किसी चीज़ का जो रिक्वायरमेंट दिया गया है उसकी डिटेल स्टडी को अपन फिजिबिलिटी स्टडी के नाम से जाने जाते हैं, जो यहाँ प्लानिंग के अंतर्गत की जाती है। तो इसके अंतर्गत कस्टमर की ऑल रिक्वायरमेंट की स्टडी की जाती है तथा यह पता लगाया जाता है कि सिस्टम के सफल और असफल होने के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। दूसरा, यह एनालिस्ट की टीम के द्वारा की जाती है, पर कई बार ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजर्स और टेस्टर इत्यादि को भी शामिल कर लिया जाता है। अब देखते हैं फिजिबिलिटी स्टडी के ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो पहला है टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस लिमिटेड ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। दूसरा है टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज्ड सिस्टम, यानी कि प्रपोज्ड सिस्टम का उद्देश्य। तीसरा है टू एक्वायर अ सेंस ऑफ स्कोप ऑफ द सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम डेवलप किया जाएगा उससे कितना स्कोप होगा और कितना नहीं होगा, इसके बारे में जानकारी पता लगाई जाती है। और अगला है टू आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबल यूज़र। रिस्पॉन्सिबल यूज़र के बारे में आइडेंटिफाई किया जाता है। और टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट फिजिबल टू डेवलप द न्यू सिस्टम के रिक्वायरमेंट से संबंधित स्टडी की जाती है। टाइप्स कौन कौन से होते हैं जो मोस्ट हैं? 6 टाइप होते हैं लगभग। पहला है टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी। इस स्टडी में यह एनालिसिस किया जाता है कि प्रपोज्ड सिस्टम का डेवलपमेंट किया जा रहा है वह प्रेजेंट टेक्निकल रिसोर्स का यूज़ करके बनाया जा सकता है या नहीं, जिसके अंतर्गत आते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे प्रोजेक्ट सिस्टम के डेवलपमेंट में आने वाले सभी टेक्नोलॉजी और उसके पार्ट्स की स्टडी की जाती है। और यह एनालिसिस किया जाता है कि ये सभी टेक्निकल रिसोर्स जैसे तैयार सिस्टम क्लाइंट और रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरी आती है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी। इस स्टडी के अंतर्गत यह पता लगाया जाता है कि सिस्टम के डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशनल की कॉस्ट क्या आने वाली है, यानी कि इकोनॉमिकल से स्टडी की जाती है रिलेटेड। और वहाँ ऑर्गेनाइज द्वारा सेक्शन बजट में है या नहीं, इसमें सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए जिन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा उसकी रेट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एवं सभी एम्प्लॉय कॉस्ट, सिस्टम को बनाने में यूज आने वाली सभी हार्डवेयर मशीन की कॉस्ट की विस्तृत स्टडी की जाती है। तीसरी स्टडी की जाती है इसके अंतर्गत ऑपरेशनल स्टडी। इस स्टडी में प्रपोज्ड सिस्टम के डेवलप कर रहे फंक्शन की स्टडी की जाती है और चेक किया जाता है कि वह क्लाइंट को रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा या नहीं। और इसके अंतर्गत क्लाइंट ने जो रिक्वायरमेंट दिया है वो पूरा करने में कैपेबल है या नहीं, इसकी स्टडी की जाती है। चौथा है लीगल फिजिबिलिटी स्टडी, यानी इस स्टडी के अंतर्गत प्रपोज्ड सिस्टम से बनाने के लिए घरेलू, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल रेगुलेशन एंड लॉ की स्टडी की जाती है और यह फाइनलाइज किया जाता है कि किसी भी लॉ का उल्लंघन नहीं किया जाए। इसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट का गवर्नमेंट रेगुलेशन के आधार पर स्टडी की जाती है। पांचवी स्टडी है टाइम फिजिबिलिटी। इस स्टडी में प्रपोज्ड सिस्टम को डेवलप करने के लिए जितना टाइम लगेगा यह कैलकुलेट किया जाता है और एक सिस्टम को सफल प्रोजेक्ट तब माना जाता है जब वह डिसाइडेड टाइमलाइन में बनकर तैयार हो जाता है। अगर सिस्टम गिवन टाइमलाइन में तैयार नहीं होता है तो उसे तैयार करने में ज़्यादा समय लग जाए तो ऐसी कंडीशन में कस्टमर की रिक्वायरमेंट बदल जाती हैं और हो सकता है यह सिस्टम के कस्टमर को चाहिए या नहीं। छठी फिजिबिलिटी स्टडी है जो है बिहेवियर फिजिबिलिटी स्टडी, यानी इस स्टडी में कस्टमर और कस्टमर इन्वायरमेंट में कार्य करने वाले एम्प्लॉय की योग्यता, क्वालिफिकेशन की स्टडी की जाती है और यह जाना जाता है कि वे इस सिस्टम के किस अप्रोच के साथ यूज करेंगे और अगर एम्प्लॉय उस सिस्टम को यूज करने में असमर्थ होता है तो उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस सिस्टम को यूज करने में कस्टमर के बिजनेस पर कोई बैड इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो साथियों, ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन से संबंधित फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में
था। तो इस वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।